हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डी वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपको एडमिशन लेने के लिए आपकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं सभी कोर्स का यहाँ पे बताने वाला हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स का यानी कि बीए का। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बीए में आपको एडमिशन लेने के लिए केवल 10+2 यानी कि आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आप बीए में एडमिशन ले सकते हैं। आगे देखते हैं बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी मैथ्स वालों के लिए। तो इनको भी 10+2 पास होना चाहिए यानी कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। साथ ही साथ इनका जो इंटरमीडिएट में स्ट्रीम था वह मैथ्स ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इन्होंने बायो न लिया हो, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और जो भी विषय थे वह लिया हो। ठीक है, अगला देखते हैं बीएससी बायो का। तो अगर आपको बीएससी बायो में एडमिशन लेना है तो आपके इंटरमीडिएट में 10+2 के साथ साथ बायोलॉजी भी होना चाहिए, यानी कि बायोलॉजी भी आपने लिया हो सब्जेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस। तो बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस में आपको एडमिशन लेने के लिए केवल और केवल इंटरमीडिएट पास होना आवश्यक है। आप किसी भी स्ट्रीम के हो सकते हैं, चाहे आप मैथ्स के हों चाहे आप बायो को हों। अगला देखते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के कोर्स करने के लिए आपको 10+2 पास होना आवश्यक है। आप चाहे किसी भी ग्रुप के हों, चाहे आप मैथ्स ग्रुप के हों या फिर बायो ग्रुप के हों, आप जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर। तो अगर आपको एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है बीएससी एग्रीकल्चर में तो आपको 10+2 पास होना है यानी कि इंटरमीडिएट पास होना है। साथ ही साथ आप जो हैं वह साइंस या फिर बायोलॉजी दोनों के विद्यार्थी हो सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 10+2 एग्रीकल्चर से आप पास हो, या इंटरमीडिएट में आपने एग्रीकल्चर लिया हो या फिर आपने साइंस लिया हो जो कि मैथ और बायोलॉजी जिसमें होता है। ठीक है, तो दोनों विद्यार्थी इसको भर सकते हैं। अगला देखते हैं बैचलर ऑफ साइंस होम साइंस का। तो अगर आपको होम साइंस में एडमिशन लेना है तो आपको 10+2 इंटरमीडिएट पास करना है। साथ ही साथ मैथ्स वाले भी इसको भर सकते हैं और बायोलॉजी वाले भी इसको भर सकते हैं। और बैचलर ऑफ कॉमर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको 10+2 पास होना आवश्यक है। ठीक है, तो अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया है तो आप बीकॉम में एडमिशन ले सकते हैं। अगला देखते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर आपको बीबीए में एडमिशन लेना है तो बीबीए के लिए आपको इंटरमीडिएट पास करना आवश्यक है। साथ ही साथ 40% नंबर होना आवश्यक है। आपके इंटरमीडिएट में 40% या फिर इससे ज़्यादा नंबर होंगे तभी आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन मिलेगा बीबीए के कोर्स में। आगे देखते हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो अगर आपको बीसीए के कोर्स में एडमिशन लेना है तो इसमें भी इंटरमीडिएट पास करना है और साथ ही साथ 40% नंबर मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, या तो 40% हो या फिर 40% से अधिक हो। अगला देखते हैं बैचलर ऑफ साइंस साइकोथेरेपी यानी कि बीपीटी वाला यह कोर्स है। तो इसमें आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और साथ ही साथ 45% नंबर होना चाहिए जनरल और ओबीसी वालों के लिए, और 40% नंबर एफसी और एसटी के छात्रों का होना चाहिए। तो अगर आप जनरल और ओबीसी से हैं तो आपके इंटरमीडिएट में मिनिमम 45% नंबर होने चाहिए, और एससी एसटी हैं तो आपके मिनिमम 40% नंबर होने चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी एमएलटी में एडमिशन के लिए आपको फिर से वही इंटरमीडिएट पास करना है। साथ ही साथ जनरल और ओबीसी वालों के लिए 45% और एससी और एसटी वालों के लिए 40% नंबर होना आवश्यक है। अगर आप बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि बीटेक करना चाहते हैं तो आपको इंटरमीडिएट पास करना आवश्यक है, लेकिन इसको केवल मैथ्स वाले ही बच्चे भर सकते हैं, बायो वाले बच्चे नहीं भर सकते हैं। आगे देखते हैं बीएलएलबी इंटीग्रेटेड जो 5 साल का होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको इंटरमीडिएट पास होना आवश्यक है। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम के हों, मैथ्स के हों या फिर बायो के हों। अगला है बैचलर ऑफ लेगिस्लेटिव लॉ। इसके लिए करने के लिए आपको जो 3 साल का होता है, आपको ओबीसी जनरल ओबीसी एससी और एसटी जो कैटेगरी के छात्र हैं उनका
नंबर इन प्रकार से होना चाहिए, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जर्नल के लिए 45%, ओबीसी के लिए 42% और एससी और एसटी के लिए 40% होना चाहिए। यानी कि अगर आप जर्नल के कैटेगरी के छात्र हैं तो आपका नंबर 45% या इससे अधिक हो, अगर आप ओबीसी के छात्र हैं तो 42% या फिर इससे अधिक हो, अगर आप एससी और एसटी के छात्र हैं तो आपका 40% या फिर इससे अधिक नंबर हो, तभी आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। ठीक है, जो कि ला आपका 3 साल का होता है उसमें। आगे देखते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अगर आपको मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के कोर्स में एमएससी करना हो, मास्टर्स करना हो, तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कैंडिडेट हु हैव ग्रेजुएटेड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन एनी स्ट्रीम। यानी कि आप अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एमए और एमएससी में एडमिशन लेना है तो जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं इन सभी में आप एडमिशन ले सकते हैं। कब एडमिशन ले सकते हैं? अगर आपने ग्रेजुएशन में उन सब्जेक्ट को लिया है। ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएट आर्ट एंड साइंस फर्स्ट ईयर वुड बी गिवन ओनली इन एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्टेड इन ग्रेजुएशन। यानी कि आपके ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में वह सब्जेक्ट होना चाहिए। मान लीजिए आपको उर्दू से एमएससी करना है, ठीक है, उर्दू से एमए करना है, तो आपके ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में उर्दू होना चाहिए। अगर आपको इससे हिंदी से करना है एमएससी या फिर एमए, तो आपके ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, वो भी थर्ड ईयर में। ठीक है, अगर आपको मैथ्स से करना है तो मैथ्स आपके ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में होना आवश्यक है, तभी आप एमए या एमएससी कर पाएंगे इससे। बात करते हैं एमए इकोनॉमिक्स की, तो अगर आपको एमए इकोनॉमिक्स करना है तो बीए या बीएससी पास होना चाहिए, और साथ ही साथ थर्ड ईयर में आप लोगों को इकोनॉमिक्स या फिर मैथ्स या फिर स्टैटिक्स, इन तीनों में से एक सब्जेक्ट होना आवश्यक है, तभी आप एमए इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं। बात करते हैं एमए इन काउंटिंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन वर्क। अगर आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपके ग्रेजुएशन में 40% नंबर होना आवश्यक है। ठीक है, और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए रहें। अगला है आपका एमए इन फिजिकल एजुकेशन। अगर आपको फिजिकल एजुकेशन में एमए में एडमिशन लेना है तो या तो आपके पास यह होना चाहिए या तो आपके पास यह होना चाहिए। पहला क्या है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए 40% नंबर के साथ साथ, और साथ ही साथ एनी डिसिप्लिन विथ फिजिकल एजुकेशन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट अप टू फाइनल ईयर फ्रॉम यूनिवर्सिटी। यानी कि आपके फाइनल ईयर में जो आपका था बीए, जो भी कोर्स था बीए और बीएससी, उसमें आपके फाइनल ईयर में जो है फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप बैचलर कोर्स किए रहें, 40% आपका नंबर रहे, साथ ही साथ आप या तो किसी यूनिवर्सिटी से या किए रहें या फिर किसी इंस्टीट्यूट से किए रहें जो कि यूजीसी से रिकॉग्नाइज हो। ठीक है, यानी कि अटैच हो, तब आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। बात करते हैं मास्टर ऑफ साइंस प्रोग्राम की, तो अगर आपको एमएससी करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी से, तो आपके बीए या फिर बीएससी में लास्ट ईयर में वह सब्जेक्ट होना आवश्यक है। जो भी बच्चे अपने लास्ट ईयर में वह सब्जेक्ट लिए हैं थर्ड ईयर में, उसी से वह सब एमएससी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 2 सब्जेक्ट थर्ड ईयर में लेना होता है तो इन दोनों सब्जेक्ट से आप एमएससी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मास्टर ऑफ कॉमर्स। तो अगर आपको कॉमर्स में फॉर्म भरना है, कॉमर्स में एडमिशन लेना है तो आपको बीकॉम करना ज़रूरी है। अगर आपने बीकॉम नहीं किया तो आप कॉमर्स में एडमिशन नहीं ले सकते हैं एमकॉम में। बात करते हैं एमएससी एनवायरमेंटल साइंस। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एमएससी एनवायरमेंटल साइंस के लिए आपको बीएससी लाइफ साइंस से करना है, बीएससी बायोलॉजी से करना है किसी भी यूनिवर्सिटी से, और ग्रेजुएशन में आपका बॉटनी, जूलॉजी या फिर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, इसमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट होना आवश्यक है। ठीक है, कौन कौन सा? बॉटनी, जूलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, इसमें से कोई सब्जेक्ट है आपका और आपने बीएससी किया है तो आपको एमएससी एनवायरमेंटल साइंस में एडमिशन मिल जाएगा। साथ ही साथ एक और इसमें दिया गया है, दोज कैंडिडेट वुड बी एलिजिबल हु पासेस द एलिजिबिलिटी मेंशन इन, जो इसको पास कर लेते हैं एवं एंड आल्सो फुलफिल द फॉलोइंग। तो इनको यह भी क्या नाम है, कंडीशन फॉलो करना होगा। कौन सी कंडीशन है? कैंडिडेट हु आर स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और पब्लिक कॉरपोरेशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फॉर एडमिशन इन दिस प्रोग्राम, और साथ ही साथ फॉरेन स्टूडेंट नॉन रेजिडेंट इंडियन शुड हैव परमिशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी फॉर एडमिशन इन द एबव मेंशन प्रोग्राम। यानी कि अगर आप फॉरेन के हैं या फिर नॉन रेजिडेंट वाले हैं तो आपको यूनिवर्सिटी से परमिशन लेना पड़ेगा।
ठीक है। आगे देखते हैं एमएफई इलेक्ट्रॉनिक में। अगर आपको एमएफई इलेक्ट्रॉनिक में एडमिशन लेना है तो आपको बीएफई पास करना आवश्यक है। साथ ही साथ आपके बीएफई के लास्ट ईयर में इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट होना चाहिए। एमएफई बायोटेक्नोलॉजी से अगर आप करना चाहते हैं तो आपको बीएफई पास होना आवश्यक है। मैथ से या फिर जूलॉजी ग्रुप से आपको पास होना आवश्यक है। साथ ही साथ आपके जो मिनिमम स्कोर रहेगा वह रहेगा 55% जनरल और ओबीसी वालों के लिए, और एससी और एसटी वालों के लिए 50% होना आवश्यक है। तभी आप एमएफई बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। बात करते हैं एमएफई होम साइंस में। तो एमएफई होम साइंस के लिए आपको बीएफई होम साइंस पास करना आवश्यक है। अगर आपने बीएफई होम साइंस किया है तभी आप एमएफई होम साइंस में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको किसी यूनिवर्सिटी से इसको पास करना है, या नहीं कि प्राइवेट कॉलेज से पास करना है। अगला है, अगर आप अटैच कॉलेज से पास कर सकते हैं। अगला है एमएफई माइक्रोबायोलॉजी। तो अगर आपको एमएफई माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन लेना है तो आपको आपके बीएफई में मैथ्स या फिर बायोलॉजी ग्रुप दोनों वाले इसको भर सकते हैं, लेकिन आपके 55% नंबर होने चाहिए। साथ ही ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के लिए, और 45% नंबर एससी और एसटी के लिए होना चाहिए। साथ ही साथ ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में आपका बॉटनी हो, जूलॉजी हो, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी हो, या फिर माइक्रोबायोलॉजी हो, या फिर बायोटेक्नोलॉजी हो, ठीक है, तब आप एमएफई माइक्रोबायोलॉजी का फॉर्म भर सकते हैं। एमएफई एग्रीकल्चर की बात करें तो इसमें बीएससी एग्रीकल्चर वाले छात्र ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर नहीं किया तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बात करें एमएफई एग्रीकल्चर इन कैंपस, तो इसको आपको करने के लिए एमएफई इसमें से इतने कोर्स जो भी दिए गए हैं, यह कोर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। और फॉर एलिजिबिलिटी प्लीज सी फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एडमिशन वाउचर इनक्लोज, यानी कि जो इसका वाउचर दिया गया है एमएफई एग्रीकल्चर के लिए वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। और अगर आपको एमएफई एग्रीकल्चर करना आता है तो मैंने पहले आपको बता दिया कि एमएफई एग्रीकल्चर कैसे करना है। अगला है डिप्लोमा इन डायरेक्टर एंड नेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट, यानी कि पीजीडीडीएम में अगर आपको एडमिशन लेना है तो बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर एलएलबी आपको करना आवश्यक है। अगर आप यह कर चुके हैं तभी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि दोज कैंडिडेट वुड बी गिवन प्रेफरेंस हु हैव ऑप्टेड टू डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी, साइकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, लॉ, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम साइंस स्ट्रीम इन ग्रेजुएशन। अगर आपने यह सब सब्जेक्ट लिया है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। एलएलएम वाले जो छात्र हैं, एलएलएम करना चाहते हैं, उनको 55% नंबर होना आवश्यक है एलएलबी कोर्स में, ठीक है, तभी आप एलएलएम का कोर्स कर सकते हैं। और साथ ही साथ एफसी, एफटी, जनरल, ओबीसी सभी के लिए इतना ही नंबर अनिवार्य है। अगर आपने एलएलबी में 55% नंबर पाया है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, तभी आप एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं। बात करते हैं एमबीए की। तो अगर आपको एमबीए करना है तो आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। साथ ही साथ 40% नंबर मिनिमम होने चाहिए, ठीक है, तभी आप एमबीए कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी कोर्स से ग्रेजुएशन किए रहें, चाहे आप बीएससी किए रहें, बीए किए रहें, बीकॉम किए रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे बात करते हैं मास्टर ऑफ आर्ट साइंस इन होम साइंस। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन होम साइंस, अगर आपको एमएससी करना है होम साइंस से तो आपको बीएससी होम साइंस करना आवश्यक है, या फिर बीए डिग्री में होम साइंस जो सब्जेक्ट है वो लेना आवश्यक है। यानी कि बीए थर्ड ईयर में होम साइंस या तो सब्जेक्ट लिए हो या फिर आपने बीएससी होम साइंस किया हो, तभी आप मास्टर ऑफ साइंस यानी कि एमएससी होम साइंस कर सकते हैं। बात करते हैं बीपीएड की। तो अगर आपको बीपीएड करना है तो आपको निम्नलिखित क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा। पहला क्या है, बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% नंबर के साथ, ठीक है। और साथ ही साथ आपका जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन, या फिर यह हो फिजिकल एजुकेशन के साथ 45% मार्क, या फिर बैचलर डिग्री होना चाहिए 45% मार्क के साथ। साथ ही साथ स्टडी ऑफ फिजिकल एजुकेशन एज कंपलसरी आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। और एक और दिया गया है, इसको आप सभी लोग देख सकते हैं कि बैचलर डिग्री होना चाहिए 45% नंबर के साथ, और यहाँ पर कुछ और कंडीशन दी गई हैं। साथ ही साथ आपका इसमें भी बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी कि मिला जुला के आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए और 45% नंबर भी होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं एमएड की। तो अगर आपको एमएड करना है तो आपको या तो आप बीएड किए रहें, या तो आप एलटी किए रहें, या तो बीए बीएड किए रहें इंटीग्रेटेड वाला, या तो बीएससी बीएड किए रहें इंटीग्रेटेड वाला, या फिर बीईएल और डीएलएड किए रहें, ठीक है, या फिर आप ग्रेजुएशन विथ डीएलएड किए रहें। तो अगर आपने ये सारे कोर्स किए हैं तो आप एमएड में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ जो मिनिमम परसेंटेज जो होता है आपका, इसमें आप सभी लोगों का 50% होता है। आपको बीएड वीएड में 50% नंबर पाने आवश्यक है। इन सभी कोर्स में 50% नंबर पाए हैं
तभी आप एडमिशन ले सकते हैं एमबीए में और एमएड में। और साथ ही साथ अगर आप एफसी और एफटी कैटेगरी के हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 5% छूट मिलेगा, यानी कि आप 45% नंबर पर भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यही था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है तो आपको इनको फॉलो करना होगा। ठीक है, अगर आप इसको पूरा करते हैं तभी आप इन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और लगभग यह हर यूनिवर्सिटी के लिए सेम ही रहता है, कुछ चेंजेस बस रहते हैं। तो इसी प्रकार से जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो गोरखपुर विश्वविद्यालय हो या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी हो, लगभग इसी क्राइटेरिया को पूरा कराती है एडमिशन लेने के लिए। कुछ यूनिवर्सिटी में परसेंटेज थोड़ा सा और रिक्वायर्ड हो जाते हैं या फिर कम रिक्वायर्ड हो जाते हैं, लेकिन लगभग सेम रहेगा। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।